वह तो हड्डियां भी चबा गई। न टूटने वाली हड्डी वह निगल लेती थी। दादी ने दादाजी से धीरे से कहा, बूढ़े, वह लड़की इंसान नहीं, भूखे भूत जैसी है। तभी वह औरत दादी को देख मुस्कुराई। उसका मुंह गड्ढे जैसा काला था। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। दादाजी ने अपनी चिलम के 2 कश लिए और ठंडे स्वर में बोले, बुढ़िया, पश्चिम वाले कमरे को साफ कर दे। चुनताओ वहीं रात गुजार सकती है। दादी ठिठकी और हैरान होकर पूछा, चुनताओ कौन है? दादाजी ने उस औरत की ओर झुंझलाकर इशारा किया। बस पश्चिम वाला कमरा साफ कर दे। दादी ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तभी वह औरत अजीब तरह से हंसी। वह पहले ही पूरा मांस का कटोरा साफ कर चुकी थी और अपनी जीभ से धातु के कटोरे में बचे टुकड़े चाट रही थी। उसकी जीभ लंबी थी, लगभग सांप जैसी। दादी ने गुस्से में कहा, मैं नहीं करूंगी, अगर तुम्हें साफ करना है तो खुद कर लो। ये कहकर दादी मुझे लेकर पूर्वी कमरे की ओर जाने लगी। दादाजी दौड़कर आए और उन्हें रोक लिया। अभी जाकर कमरा साफ करो। जिस तरह से उन्होंने यह कहा वह डरावना था, जैसे अगर दादी ने मना किया तो वहीं उनका गला घोंट देंगे। दादी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उनकी बात न माने, इसलिए गुस्से में पश्चिमी कमरे में चली गईं। कुछ ही देर बाद वह वापस आई और बोली, बूढ़े, तुम मौत को बुला रहे हो। उसी समय वह औरत दादी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, आपका बूढ़ा आदमी तो बेवकूफ है। मेरी माँ ने तो आपको उसे मार ही देना चाहिए। किसी तरह अचानक उसके हाथ में एक तेज चाकू आ गया और उसने वह चाकू दादी की ओर बढ़ा दिया। दादी ने चाकू ले लिया और दादाजी को घूरने लगी। वह औरत फिर से एक सिहरन भरी हंसी हंसी और दादी के चारों ओर घूमते हुए फुसफुसाई, मार डालो उसे, ऐसा आदमी सिर्फ मुसीबत है। उसकी आवाज लगातार और कठोर होती जा रही थी। दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, पश्चिम वाला कमरा तैयार है, तुम एक रात रुक सकती हो, कल सुबह तुम्हें पहाड़ छोड़ना होगा। उस औरत ने दादाजी को गुस्से से देखा, फिर मुड़ी और पश्चिम वाले कमरे में चली गई। ठीक उसी समय दादी का हाथ अचानक ढीला पड़ गया और चाकू तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह भौहें चढ़ाकर उलझन में बोली, अभी क्या हुआ? ये देखकर दादाजी ने अपना मुंह ढकते हुए धीरे से कहा, पहले अंदर चलो। तो हम सब अंदर चले गए और दादाजी ने दरवाजा बंद कर दिया। वे धीरे से बोले, आज रात पश्चिम वाले कमरे की औरत 3 बार खटखटाएगी। पहले वह श्याओशान से पानी भरने को कहेगी, पर श्याओशान बाहर नहीं जाएगा। आखिर वह है कौन और यहाँ क्यों आई? उसे अभी निकाल देना चाहिए, वह ठीक नहीं लगती। बुढ़िया, बचना है तो मेरी बात मान। फिर दादाजी मेरी ओर देखकर बोले, श्याओशान, अगर पश्चिम वाले कमरे की औरत तुमसे पानी लाने को कहे तो उसके लिए घड़ा भर देना। चाहे तुम कुछ भी देखो या सुनो, एक भी आवाज मत निकालना, ये बात याद रखना। 3 बाल्टी पानी से वह घड़ा भर जाएगा। तीसरी बाल्टी के बाद सीधे वापस आ जाना। चाहे वह तुम्हें कैसे भी रोकने की कोशिश करे, तुम्हें वापस आना ही है, समझे? जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, मैंने दरवाजे पर 3 भारी दस्तकों की आवाज सुनी। फिर बाहर से उस औरत की खोखली आवाज आई, चाचा, मुझे प्यास लगी है, घड़े में पानी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि श्याओशान मेरी मदद करे और पानी लाए। जैसे ही दादी ने यह सुना, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। नहीं, श्याओशान नहीं जा सकता। यह देखकर दादाजी ने जल्दी से कहा, उसे जाने दो। अगर श्याओशान नहीं गया तो वह औरत कमरे में आ जाएगी और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय बाहर से फिर से उस औरत की आवाज आई,